होने वाला है सिलेंडर। सिलेंडर लेने के बाद हम इसको थोड़ा वाई एक्सेस में 90 डिग्री रोटेट कर देंगे ताकि ये टेढ़ा हो जाए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल डाउन कर देना है लगभग। अब एडिट मोड में जाकर फेस सेलेक्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है और इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमारा फ्रंट फेस होने वाला है। इसको डिलीट कर देना, डिलीट फेस। ओके, तो अभी हमारा सिलेंडर कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ जाना है और सब डिवीजन सरफेस को ऑन कर देना है। देखोगे कि पीछे कुछ अजीब सा हो गया तो उसे एक बार छोड़ दो, उसे बाद में सेटअप करेंगे। हम इधर वाले फेस को स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग करना। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एज सेलेक्ट मोड में जाना है। ऑल्ट से ये वाली एज सेलेक्ट कर लेनी है लाइक दिस। ई एस दबाकर हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड डाउन कर देंगे। ऐसे एक शेप बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जो वॉच के फेस को अच्छे तरीके से कवर कर ले। जरूरी नहीं है कि तुम जस्ट मेरे जैसा ही फेस बनाओ, यू कैन ट्राई योर ओन डिजाइन्स। सो लाइक दिस, ऐसे करके एक पीछे ले आना है लास्ट वाले सर्कल को और फिर इसे ई एस से स्केल डाउन कर देना है कुछ ऐसे। अब उसके बाद कंट्रोल एफ ग्रिड फिल और इसका ऑफसेट तुम सही सही कर देना ऐसे। ओके, तुम चाहो तो यहाँ से सब सरफेस का लेवल भी बढ़ा सकते हो टू गेट मोर फाइनर डिटेल्स। तो ये सब होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम इस पीछे वाले फेस को भी सही कर दें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इधर वाली एज को सिलेक्ट करो ऑल्ट से और वेट अ सेकेंड, पहले हम ये वाला फेस हटा देते हैं यहाँ से। एक्स डिलीट फेस। ओके, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस वाले एज को सिलेक्ट कर ई एस एंड यहाँ पे भी कंट्रोल एफ ग्रिड फिल। ऑफसेट सी कर देंगे इसका समथिंग लाइक दिस। ओके, और अगर तुम्हें और ज्यादा राउंडनेस चाहिए तो तुम ये वाली एज को सिलेक्ट कर इसे डाउन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 8 सेकेंड, इसको पहले थोड़ा सा आगे सरका देते हैं समथिंग लाइक हेयर और इसको डाउन कर देता हूँ मैं 3 सेगमेंट इनफ। ओके, दिस लुक परफेक्ट। यहाँ पर हमारा एक सिलेंडर आने वाला है तो उसके लिए इतनी जगह इनफ होनी चाहिए। और उसके बाद तुम एक बार ये केज मोड ऑन कर लो और यहाँ से इस वाले एज लुक को सिलेक्ट कर लो, इसे भी बेवल कर देंगे ताकि हमें एक शार्प एज मिल जाए। अभी आप देख सकते हो तो ये शार्प एज बन चुकी है और सेम हम इस वाले एज लुक के साथ भी करेंगे ये चीज ताकि हमें एक शार्पनेस मिल जाए यहाँ पर something like this and we are good to go। ऑब्जेक्ट मोड में जाकर एक बार इसे शेड स्मूथ कर देंगे ताकि हमें हमारी डिटेलिंग्स पता चल जाए। देख सकते हो एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। अब क्या करना है, अब सबसे पहले इस वाले सरफेस मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे ताकि हमें जियोमेट्री मिल जाए कुछ ऐसी। अब इसके टॉप मोड में जाओ और ये जो फेसेस दिख रहे हैं ये वाले, इनको सिलेक्ट कर लो। फेस सिलेक्ट मोड में जाओ, 1 2 3 4 4 फेस लेने हमें लाइक दिस। सेम इस जगह पे भी 4 फेस ले रहे हैं, से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये सब होने के बाद एक बार हम ऊपर से देख लेंगे
क्या ये नंबर रहेगा? नहीं, चलो इतने ही बहुत है। इधर थोड़े से और ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। वर्टेक्स मोड में जाकर ही अंदर अंदर का एक वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमें इसको कर देना है रिमूव। इसके बाद फेस सेलेक्ट मोड में आओ, इसे यहाँ से उठाकर आई से थोड़ा सा सेट कर दो, कुछ ऐसा। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल ए से इसकी स्केल और रोटेशन को अप्लाई करो। उसके बाद वापस एडिट मोड में रख के यहाँ से एडिट लूप्स टूल, ये एक एड ऑन है जो कि तुम्हें एड ऑन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहां से जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हो। रेफरेंस, यहाँ पर सर्च करो लूप टूल्स, ये आ गया। तुम यहाँ से इसे टिक कर कर ऑन कर सकते हो, जैसा कि तुम देख सकते हो ये यहाँ से ऑन हो जाता है। रिफ्रेश करके एक बार एग्जिट मार दो। इसके बाद हमारे लूप टूल को ओपन करके यहाँ से सर्कल से एक सेकेंड, चलो अब इसको स्केल डाउन कर देंगे ताकि ये हमारे इसके बराबर आ जाए, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब एक्स एक्सिस पे आके इसको कर देंगे एक्सट्रूड आउट, समथिंग लाइक हियर, शुड बी गुड। ऐसे हो जाएगा एक सिलेंडर तैयार। चेक व्यू में जाके देख सकते हो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑल टाइप स्ट्रक्चर चाहिए जिसपे हमारा मेन जो टाइम चेंज करने का सिस्टम है वो ऐड होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन, इस वाले फेज को हम डिलीट कर देते हैं। नाउ एज सेलेक्ट मोड में जाके ये वाली एज सेलेक्ट कर लो और द सेलेक्ट ES, ताकि ये कुछ ऐसा हो जाए इसमें, और ये क्लोज कर दिया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक यूवी स्पेयर लेना है। यूवी स्पेयर, इसको 20 नहीं 32 ही रहने दो और इसको कर दो स्केल डाउन तो समथिंग लाइक दिस मच एक्सेस। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक हियर। ओके, जैसा कि तुम देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसके एडिट मोड में जाकर ये एक्सरे विजन को ऑन कर देना है और यहाँ से नीचे वाली एजेस को यहाँ तक डिसॉल्व कर देंगे एजेस। ओके, ये हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना, एक्सरे मोड को वापस ऑफ कर दो और पूरे को सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा मूव कर देते हैं, समथिंग लाइक हियर, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता है ताकि इसके ऊपर कंप्लीटली एडजस्ट हो जाए, जस्ट लाइक दिस। इसे सिलेक्ट कर लो और नीचे से ओके। ये सब होने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये वाली एजेस सिलेक्ट करनी है, 1 2, ऐसे करके तुम्हें ये वाली एजेस सिलेक्ट कर लेनी है इसके चारों तरफ, जैसे मैं कर रहा हूँ like this। ये सारी एजेस सिलेक्ट कर लेंगे। और अब Alt S से इसको अंदर की ओर पुश कर दो ताकि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर ले। देखो
ऐसा। इसको एक बार शेड स्मूथ कर देते हैं ताकि देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। वापस एडिट मोड में जाएंगे। अब यहाँ से नीचे वाले एज लूप को सिलेक्ट कर लेंगे SZ0 ताकि ये सीधी हो जाए सारी लाइनें। अब यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको ES से वापस स्केल डाउन कर देंगे। रिलैक्स दबा दो ताकि ये सारी गोल हो जाए वापस। और फिर एक सेकेंड इनको थोड़ा और वो कर देते हैं और एक्सट्रूड डाउन करके इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे। इसको दोबारा से शेड स्मूथ कर देंगे। दैट्स इट, हमारा बटन भी तैयार है। लाइक दिस इट इज डन। नाउ अब हमें क्या करना है, डन है हमारा हमारा वेसल डन है। अब इसके बाद हमें बनाना है इसका हैंडल। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमारी नॉब तैयार है। अब इसके बाद हमें बनाना है एक एरिया जहां पर हमारा जो चैन लगाने वाला हिस्सा है, लाइक जो ऐसे होता है ऐसे करके है, हमारी चैन फिट होती है, वो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें छोटा सा पार्ट बनाना पड़ेगा इस वेसल के चारों तरफ, ताकि जिसमें हम अपना वो की चेन स्ट्रक्चर लगा सकें। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट मोड में चले जाना है, वाई एक्सिस में जाकर पहले तो हम एक मिनट इसे सिलेक्ट कर लो और इनर लूप को भी सिलेक्ट कर लो ऐसे और ऐसे SZ0 ताकि ये सीधी हो जाए, वरना वो टेढ़ी हो चुकी। अब कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर जाना है और थोड़े से लूप्स डाल देंगे हम यहाँ पे ऐसे, ताकि हमारे पास एक जियोमेट्री आ जाए इधर भी। तो हमें वाई एक्सिस पे जाकर ये वाले फेसेस सिलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे आके ये वाले वर्टेक्स डिसॉल्व कर देंगे। सेम अपोजिट साइड में करना है, ये वाले वर्टेक्स डिसॉल्व कर दो। अब फेस सिलेक्ट मोड में जाके इस फेस और दूसरे फेस को सिलेक्ट कर लो और कर दो इनसे लाइक हियर। और फिर से हमें जाना है अपने लूप्स में और यहाँ पे सर्कल कर देना है और इनको कर दो स्केल डाउन ताकि ये कुछ ऐसे दिखे। इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद एक बार बाहर क्लिक कर पर्टिकुलर सर्कल को सिलेक्ट कर लो जैसे मैंने किया। सेलेक्ट में जाके इसमें सिलेक्ट कर लो और GY और इसको थोड़ा सा बाहर ले आओ। तुम देख पा रहे होगे कि थोड़ी सी सर्कल टेढ़ा है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसको Y एक्सिस पर थोड़ा रोटेट कर लो ताकि ये स्ट्रेट हो जाए और थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर लो लाइक दिस। और इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे आउटसाइड कुछ ऐसे। ना एक्सट्रूड हो गया जस्ट लाइक दिस। सेम हमें यही ट्रिक इस वाली साइड पे करनी है, तो उसके लिए हमें ऑल्ट सेलेक्ट GY till here, or if you like you can do okay scale down कर देंगे थोड़ा Y adjust the edges। now सेम यही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 okay। now select Y0
स्ट्रेट देम अप। ओके, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है। अब हमें इनके फेसेस को सिलेक्ट करना है। आउटर फेस को सिलेक्ट करो और फेस को डिलीट कर दो, कुछ ऐसे। अब सेम वही चीज अपनानी है। आउटर लूप्स को सिलेक्ट करो, जस्ट लाइक दिस। शिफ्ट, एक सेकेंड। ओके, नाउ ES, एक सेकेंड। यहां से चले जाओ इंडिविजुअल ओरिजिन। नाउ दिस एंड ठीक है, तो वैसे करना पड़ेगा, कुछ मत करो। वापस मिडिल मीडियन पॉइंट पे आओ और यहाँ से आकर इस वाले लूप को सेलेक्ट करो और Y to create a cavity like this. Same goes here. इसको भी हम E और इसे अंदर की ओर शूट कर, वापस बाहर जाओ और इसको शेड्स मोड कर दो, जस्ट लाइक दिस। हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक सर्कल। दिस इज आवर सर्कल। इसके वर्टेक्स कम कर लेते हैं, 28 should be good. Now अब इसको हमें कंट्रोल Y 90 डिग्री ऐसे करने के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, स्केल डाउन कर देंगे कुछ इतना। Y एक्सिस पे जाओ, G and Z to match these. Okay, it is matching like this, and now move it further just like this। and तो मैं एडिट मोड में जाऊँ और यहाँ से हमारे सिलेंडर को हटा देता हूँ और स्पेयर भी वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाके ये वाले वर्टेक्स को अपने यहाँ से हटा देना है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आकर इसको कर दो कन्वर्ट टू कर्व। अभी कर्व की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, यहाँ पर जाके हमें जाना है जियोमेट्री एंड हमें इसके पावर को बढ़ा देना है समथिंग बाय 8। हमारे सिलेंडर को ले लेते हैं, it is 0.05 should be good, just like this। Resolution can be increased, okay, and shade smooth। Now go to mesh and shade smooth it, just like this। The chain holder is also ready। Now if you go to edit mode, इसको select कर लो, एक सेकेंड। ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट कर कर्सर टू सिलेक्टेड और एडिट मोड में आकर यहाँ पे सेट ओरिजिन टू 3D कर्व। और अगर तुम्हें कर्सर वापस अपनी जगह पे ले जाना है तो यहाँ पर आकर 0 कर लो, वो वापस अपनी जगह चला जाएगा। ये हमने नीचे इसलिए किया है ताकि हम अगर इसे रोटेट करें तो ये इसके चारों तरफ रोटेट हो। लेट मी टेल यू व्हाई। अगर हम Y एक्सिस पे जाएं और इसको रोटेट कर दें Y एक्सिस पे, तो ये कुछ ऐसे रहे, ताकि अगर हम इसे किसी फ्लैट सरफेस पे रखें तो हम इस चेन को भी उसी तरीके से मूव कर सकते। ये सब होने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें शिफ्ट A दबाकर एक यूवी स्फीयर ले लेना है, जस्ट लाइक दिस। और अब इसको S एक्स से
स्केल डाउन कर देंगे समथिंग हियर और इसको थोड़ा आगे ले आएंगे। वाई एक्सिस पे जाकर हम इसके वर्टेक्स मिला लेंगे। तो उससे पहले क्या करना है हमें, इसका जो ये इतना इतना हिस्सा है एक्सरे मोड में जाओ और ये जो इतना इतना हिस्सा है इसका सिलेक्ट कर वर्टेक्स क्लियर। थोड़े से वर्टेक्स बच जाए उन्हें मैनुअली हटा दो like this and this also। Scale down to something like this, shape smooth थोड़ा सा और just like this, इसको थोड़ा सा आगे की ओर मूव कर देता हूँ। जैसा कि तुम देख पा रहे हो हमारा ग्लास भी रेडी हो चुका है इसमें। ओके अब वाई एक्सिस में जाना है। एक सेकेंड, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर वाई एक्सिस में चले जाओ और इधर आकर वाई एक्सिस पर इसके साथ भी सेम वही चीज करो, ट्रैवल कर दो और ये वाली एज सिलेक्ट कर वाई एक्सिस पे स्केल डाउन समथिंग लाइक दिस। ओके और ये वाली एज सिलेक्ट कर जी और एक्स कि हम इसे थोड़ा सा आगे ला सके से सेम इसके साथ भी कर दो जी एक्स और इसके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे। दैट्स इट, शेड स्मूथ। तो ये बन गई है हमारी कैविटी, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा खुलता है, इसे हमें खोल के नहीं दिखाना है बट डिटेल डालने में क्या जाना है। तो ये कैविटी क्रिएट हो चुकी है, हमारा ग्लास डन है, ग्लास डन है, कैविटी क्रिएट हुई है, नॉब क्रिएट हो चुके हैं, चेन क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आई थिंक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे इसको। अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइनल डिटेल्स डालना स्टार्ट करेंगे। टैब से एडिट मोड पे चले जाओ। अब यहाँ पे ये जो टॉप वाला पार्ट है इसकी इस वाले वर्टेक्स और एच लूप को सेलेक्ट कर लो, इसको हम स्केल करेंगे लाइक हियर, दैट्स इट। देन डाबल कर देंगे इसे विद समथिंग अराउंड 3 to 4 एच लूप्स। Will be something like here, okay। सेम अपर वाले पार्ट के लिए भी करेंगे हम, ऑल्ट से सेलेक्ट करो, एस से स्केल करो, समथिंग लाइक here एंड बी से डाउन कर दो, शेप लाइक दिस, ओके। ये सब होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें
एक एज लूप इधर लगाना है एंड एक एज लूप इधर डालना है, जस्ट लाइक दिस। वाइल ये सिलेक्टेड है हमारे पास, हम इसे स्केल कर लेंगे टिल हियर एंड इसे भी पावल कर देंगे। समथिंग लाइक हियर, इसे भी सिलेक्ट कर स्केल कर देते हैं फिर हियर एंड पावल कर लेंगे इसे भी something like here. Okay, so as you can see ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा। इसके बाद हम इसे शेड स्मूथ बाय एंगल कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अगर तुम्हें भी ऐसी लाइंस दिखे के बीच में तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एडिट मोड में जाना है, इन वाले एज लूप को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक क्लियर शार्प कर देना है। इससे क्या होगा कि इनकी शार्पनेस हट जाएगी और ये ऐसे स्मूथ दिखने लग जाएंगे। तो हमारा जो टॉप पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। पिछले पार्ट में मैंने इस वाले एरिया पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो तुम, यहाँ पर भी एक शार्प एज है तो हम इसे भी हटा देते हैं क्योंकि पीछे से वॉच पूरी राउंड है तो यहाँ पर राउंडनेस दिखनी चाहिए थोड़ी। ओके, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। नाउ हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो इसके अंदर हमारा जो टाइमिंग शो करने वाला सिस्टम है वो सेटअप करना है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो है हमारी नीडल्स। तो नीडल्स बनाने का सबसे बढ़िया मेथड तुम्हें बताता हूँ मैं, और किस टाइप की नीडल बनेगी वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारी इस वॉच बॉडी को भी हाइड कर देंगे, ऐसे एच दबाकर तुम हाइड कर दो। उसके बाद शिफ्ट ए, इमेज रेफरेंस। अब तुम अपने रेफरेंस वाले फोल्डर में जाके ये वाली इमेज जो है, ये वाली इमेज, ये मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से तुम देख सकते हो इसे और यूज भी कर सकते हो। बाय द वे ये इमेज मेरी नहीं है, मैंने ये ऑनलाइन खरीदी थी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द ओरिजिनल क्रिएटर। नाउ ऑल्ट आर से हम इसके रोटेशन को चेंज कर देंगे और इसके एकदम फ्लैट सरफेस पे ले आएंगे, जस्ट लाइक दिस। वाई एक्सिस पे जाओ और देखो यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस है जिसपे से तुम नीडल्स को मॉडल कर सकते हो, काफी सारी है, बट हमारी स्पेसिफिक नीड के लिए हमें इस वाली नीडल की जरूरत है। If I can show you, let me show you. Image reference. See, I just hide this. See, हमारे इस इंस्पिरेशन इमेज में भी ये सेम नीडल यूज हुई है, तो हम इसको सेम रखने की कोशिश करेंगे। तो ऑल्ट एच से जो भी तुमने हाइड किया है वो सब वापस आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम पहले अपनी इन इमेजेस को हटा देंगे और हमारी वॉच बॉडी, ग्लास, क्राउन और वो को भी हटा देंगे। जेड एक्सिस में जाओ, इमेज को सिलेक्ट करो, डेटा में जाओ, ओपेसिटी को समथिंग लाइक 6.35 पे सेट कर दो ताकि ये तुम्हारी आंखों में ना चुभे। इसके बाद तुम्हें जी से इसको सेंटर में लेके आना है, और above it here। ये सब होने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक क्यूब लेना है। क्यूब एडिट मोड में चले जाओ,
वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आकर एम दबाओ और मर्ज एट सेंटर, जिससे तुम्हारे पास एक वर्टेक्स बच जाएगा जिसको तुम एक्सट्रूड करके आगे ले जा सकते हो। तो इसके साथ हम सेम चीज करेंगे, इसको एक्सट्रूड करते रहेंगे ताकि हमें एक रफ शेप मिल जाए हमारी आर्म हैंड की। तो ऐसे करके हम एक रफ शेप बनाएंगे। ये सब होने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है मॉडिफायर टैब में। यहाँ से तुम्हें जनरेट के अंदर जाकर मिरर मॉडिफायर मिलेगा, तुम्हें इसे क्लिक कर देना है। ऐसा कर सी कि हमारी ये जो सेम डिजाइन है ये इधर भी आ गई है। तो इसको अप्लाई करने से पहले हम अपनी रफ शेप को एक परफेक्ट शेप में क्रिएट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, बेवल कंट्रोल बी और वी दबा दो साथ में, ताकि हम सिंगल वर्टेक्स को बेवल कर सके, जस्ट लाइक दिस। सेम इसके साथ भी करेंगे, कंट्रोल बी एंड वी टू बेवल इट, कंट्रोल बी एंड वी। जस्ट लाइक दिस। अब हमें ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। और सॉरी, अब वापस एडिट मोड में जाऊँ, इन टॉप वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँ एंड मर्ज एट सेंटर, जस्ट लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, बाकी है मेन चीज कि हमें इसे फिल कैसे करना है। तो फिल करने की जो प्रोसेस है वो काफी इजी है। उसके लिए कुछ नहीं करना तुम्हें खाली इन वाले उनको सिलेक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट मोड में जाओ एंड ब्रिज एच लूप, select and bridge edge loop, select and bridge edge loop। ऐसे करके तुम सारे एजेस को लूप करते चले जाओ। तो हमारे ब्रिज करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ। ये अब जब ये नीडल मिल चुकी है तो सेम हमें क्या करना है, इसको पहले तो नाम दे देते हैं और है, अब इसको डुप्लीकेट, शिफ्ट डुप्लीकेट, राइट क्लिक, GX एच करो, Z एक्सेस पे जाओ, Y एक्सेस पे मूव करो, X एक्सेस पे स्केल डाउन।
just like this हमारी एंड पे तैयार है। ये सब होने के बाद हम अपनी रेफरेंस इमेज को डिलीट कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी मेन बॉडी को भी अनहाइड कर देंगे। स्केल डाउन स्केल अप कर लेंगे। इन्हें दिक्कत कर रहा है इसका तो कोई नहीं, हम इसको मैनुअली ही वो कर लेते हैं, समथिंग लाइक और वाली एड्रेस को सिलेक्ट करो with Alt Shift and Mark Sharp। जस्ट अब नीचे वाले एज लूप को भी सिलेक्ट कर लेंगे just like this and Mark Sharp just like this। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इसको शेड्स मोड कर देते हैं। ओके दिस लुक गुड, इज लुकिंग गुड। सेम इस वाले नीडल के साथ भी हम करेंगे। को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड कर देंगे हम इसे थोड़ा सा अपवर्ड जस्ट लाइक दिस। आउटर एज लूप को सिलेक्ट कर लो जस्ट लाइक दिस एंड मार्क शार्प। ऑब्जेक्ट मोड shades mode done। After this select both of them are x 90 degree or z 90 degree। कुछ ऐसा वो मिल जाएगा तुम्हें। अब पहले RM को बताओ इस वाले G Y here and is something like here। okay तो इसकी पोजीशन हमें मिल गई है, थोड़ा सा और नीचे तक जाएंगे एंड इसे भी हाइड कर दो। वापस हमारी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे जाकर हमारे सेंटर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट पर जाके वर्टेक्स लेफ्ट मोड एंड ये वर्टेक्स जो है इनको डिसॉल्व कर देंगे जस्ट लाइक दिस। फेस सेलेक्ट मोड, फेस सिलेक्टेड, आई से इंसर्ट कर दो something like here। edit loop tools something just like this and तो इसे scale कर दो थोड़ा and done। oh shit okay now हमें इस वाले फेस को x axis पे स्केल करना है something like X and extrude। then इस वाले फेस को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट फेस। एच सिलेक्ट मोड में जाओ, ऑल्ट से ये वाले एच सिलेक्ट करो, ES थोड़ा सा ओके एक्सट्रूड S and X done। इस वाले एज लूप को सिलेक्ट करो और शार्प, इस वाले एज लूप को सिलेक्ट करो, शिफ्ट सेलेक्ट सेलेक्ट वेट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट मार्क शार्प like this
हमारा वॉच का वो सब तैयार है, जहाँ पर ये सब नीडल फिक्स होगी। तो इसके लिए हम अपने सबसे पहले मिनट हैंड को ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे जाएंगे और वहाँ से इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेंगे, ऐसे जस्ट लाइक दिस। जी से उसको पीछे पुश कर देंगे, do something like here. Okay. Okay, shift. Now, हमें क्या करना है, हमें इसके एडिट मोड में जाना है। ठीक है, पहले तो इसे अनशार्प करो। ये जो 3 एज दिख रही है, इन 2 को सिलेक्ट करो, शिफ्ट एस कर्सर एस सेलेक्टेड। तो हमारा जो 3D कर्सर है वो इस दोनों पॉइंट के बीच में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब हमने ये क्यों किया, ताकि हम इस मिनट हैंड को इस पर्टिकुलर एक्सिस पे सेम एंगल के साथ घुमा सकते, जस्ट लाइक दिस। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसको स्केल डाउन भी कर देंगे हम। Here, done. It looks good. Now, सेम यही चीज हम अपने आर हैंड के साथ भी करने वाले हैं। तो इसको जी जी एक्स पीछे till here. Okay. Now, हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। Okay. Something like here. एडिट मोड में जाओ, टॉप एंड बॉटम को सिलेक्ट करो, just like this. Shift S, cursor at selected, set origin to 3D cursor, R X, rotate, और इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे। Just like this and this. Done. हमारी जो आर हैंड्स है वो भी बन चुके हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो क्लॉक का था वो भी डन है। अब बारी आती है हमारी क्लास की। ये रहा हमारा क्लास। तो अभी मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो ये ग्लास काफी पतला सा है, हमें इसमें थोड़ी सी थिकनेस डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, सॉलिडिफाई को ऑन कर देंगे और ऑफसेट माइनस से प्लस में ले जाएंगे ताकि बाहर की साइड आए, और यहाँ से सेम वही 0.05 mm। That's it. तो इसमें थिकनेस आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे अप्लाई कर देना है और यहाँ पर आकर एक सब डिविजन सरफेस डाल देना है इसमें, ताकि इसकी जो एजेस है वो राउंड हो जाए। लेवल 1 का भी चलेगा। That's it. शेड्स पे ओके, हमारा ग्लास भी हो चुका है रेडी। अब इसके बाद हमें जो बो है हमारा, उसमें भी सब सरफेस मॉडिफायर को लगाना है। तुम देख सकते हो इसमें काफी ऐसे पॉइंटी एजेस है,
तो उन्हें सही करने के लिए हम जाएंगे इसके मॉडिफाइड टैब में, यहाँ से सब डिवीजन सरफेस लेवल 1 2 हैज मेड इट। मेरे वाले में 1 में भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और शेड स्मूथ बाय एंगल, दैट्स इट। जियो वालो ओके। ग्राउंड में हमें कुछ नहीं करना, ग्राउंड सही है। अगर तुम्हें चाहिए कि ग्राउंड में से पॉइंटनेस नहीं रहे, तो जैसे कि यहाँ पर दिख रही है, तो इसको भी एडिट कर सकते हो। तो कुछ मत करो, इसे सेलेक्ट करो, एडिट मोड में जाओ, ये जो मिडल वाला पॉइंट है ये, तो वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये वाला, इसको डिसॉल्व कर दो। और इसके बाद अगर तुम्हें चाहिए, ओनली अगर तुम्हें चाहिए, सेलेक्ट दो ओके, तो तुम इसे एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्स एक्सिस वेट और स्केल अप कर दो, एक्सट्रूड अगेन, स्केल एक्सट्रूड अगेन, scale, extrude again, scale back, extrude again and scale back. After this हम इन वाले एजेस को सिलेक्ट करेंगे और बेवल कर देंगे to get a finer edge. Okay, इसे सिलेक्ट करो, बेवल कर दो, select this, bevel, select this and bevel it again. Almost edge को भी select करें और इसे भी bevel करें, just like this. एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाओ और शेड सेलेक्ट कर दो। ओके 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 ओके, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना लाइन है, ये इसका है क्योंकि ये सब शार्प हो रखी है। कुछ मत करो, शिफ्ट ऑल्ट, जो लाइनें शार्प हो रखी है, जो तुम्हें नहीं चाहिए, वो ऐसे 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 आओ और क्लियर शार्प, सेम वाली लाइन के साथ भी कर दो एंड क्लियर शार्प, दैट्स इट। हमारी क्लॉक का टॉप से बॉटम सब कुछ तैयार हो चुका है। हमने इसमें तो नीडल हैंड भी बना दी, ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके हाँ, क्या बात है, सही है। नाउ हमें क्या करना है, इस वाले एज लुक को सिलेक्ट करो, शिफ्ट टी, इसके प्लेस से हटाओ, राइट क्लिक करो, टी से हम इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट सिलेक्शन। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला पार्ट, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इसको थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करो, जी एक्स पीछे, ई एक्स एक्सट्रूड फर्दर, ई एक्स से इसको बाहर की ओर मूव करो, just like this, extrude X and ES back and Control F, grid fill, offset set कर दो इसका, just like this and shades back,
लाइक दिस हमारा ये वाला पार्ट भी डन हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा जो फाइन ट्यून करने का पार्ट था इस मॉडल को वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम करने वाले हैं इसको टेक्सचर पेंट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो छोटे छोटे टास्क है उनको पहले कंप्लीट कर दूँ, ताकि जो मेन वॉच की बॉडी का टेक्सचर करना है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, वो उसको समझने में टाइम लगेगा। तो पहले हम अपने छोटे छोटे जो टास्क है वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जाओ मटेरियल प्रीव्यू में, और पॉइंट टू नोट मैं ये सारी टेक्सचर जो करने वाला हूँ वो ईवी में करने वाला हूँ। तो ईवी में जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, रेंडर वाले ऑप्शन में जाओ, एम्बिएंट ऑक्लूजन, लूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को टर्न ऑन। उसके बाद इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आओ, यहाँ से हाफ रेस्ट ट्रेस को हटाकर रिफ्लेक्शन को ऑन कर दो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्लास को सिलेक्ट करना है। हमारा ये जो फ्रंट वाला ग्लास है इसको सिलेक्ट करके इसके मटेरियल प्रीव्यू में आ जाओ, और सॉरी मटेरियल व्यू में चले जाओ और यहाँ पर जाके न्यू पे क्लिक करो। और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं हम ग्लास, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी रफनेस को कम कर देना है 0। ओके, उसके बाद ट्रांसमिशन वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू को ऑन करो और ट्रांसमिशन को 1 पे सेट कर दो। तुम कहोगे ये क्या हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब तुम यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन में आओगे, ये जो सेटिंग है डिस्प्लेसमेंट के नीचे, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को ऑन करो और यहाँ से जो ब्लेंड मोड है उसे कर दो अल्फा क्लिक, शैडो मोड अल्फा क्लिक, देन रे ट्रेस रिफ्रैक्शन इसको टर्न ऑन कर देते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो कर देंगे हम 0.1। एंड हमें ये सब सरफेस को भी ऑन कर देना है। इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज इट्स साइज और व्हाटएवर, बट नाउ यू कैन सी कि हमारा जो ग्लास है वो ग्लास की तरह दिखने लग गया है। इसके बाद हम इस ग्लास को हाइड कर देंगे और हमारी जो नीडल्स है इनको मटेरियल देना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम नीडल को सिलेक्ट करो, न्यू नाम दे देते हैं हम इसे, एंड मटेरियल। ओके, इसका बेस कलर हम रखने वाले हैं ब्लैक, बट पूरा ब्लैक में नहीं रखेंगे, समथिंग अराउंड you can choose 17 17 70 just like this। एंड यहाँ से आकर हम इसका थोड़ा सा रफनेस कम कर देंगे टू समथिंग अराउंड 0.15, ताकि ये थोड़ी सी शाइनी दिखे, जस्ट लाइक दिस। एंड हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मेटेलिक भी शो कर सकते हैं, अगर तुम्हें मेटेलिक हैंड्स चाहिए तो इट इज कंप्लीटली ऑन यू। जब हमारी एक नीडल तैयार हो जाएगी तो हमें दूसरी नीडल पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से एंड मटेरियल इस पे भी अप्लाई कर देंगे, और सेम जो हमारा होल्डर है इस पे भी अप्लाई कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। एज यू कैन सी हमारे सारे विंग पे मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पर, जो कि होने वाला है हमारा वॉच बॉडी। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, वॉच को सिलेक्ट करो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, इसको नाम दे दो वॉच मटेरियल। ओके, और यहाँ से एक और बार प्लस करो, बट सबसे पहले तुम चले जाओ इसके एडिट मोड में। जैसे मैं आ गया, एक्स एक्सिस पे जाओ, यहाँ से ये जो मिडल वाला पार्ट है हमारा
फिर सिलेक्ट मोड में जाकर इस मिडल वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लो, जस्ट लाइक दिस। जूम आउट। अब कंट्रोल प्लस दबाओगे, वैसे वैसे ही अपने आप इन सारे फेसेस को सिलेक्ट करता जाएगा। तो समथिंग अराउंड हेयर हमें ये सारे फेस सिलेक्ट कर लेने हैं, ताकि अगर तुम पूछोगे हम ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ये हम जब इस वॉच का डायल बनाएंगे तब काम आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है, न्यू, और इसको तुम नाम दे सकते हो वॉच डायल, जस्ट लाइक दिस। और तुम यहाँ पर आकर एंटर कर दो और यहाँ पर असाइन। ओके, तो अब हमारे पास वॉच के अंदर भी दो मटेरियल है। इन दोनों को हम कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से टेक्सचर आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वॉच को टेक्सचर कर लेते हैं। वॉच का टेक्सचर काफी लेंथी होने वाला है, तो पहले हम अपने टाइल को ही टेक्सचर कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, शेडिंग मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू को ऑन कर लेंगे। उसके बाद वॉच डायल सिलेक्टेड है, शिफ्ट ए और इमेज टेक्सचर राइट हियर, सेलेक्ट दिस एंड प्लेस इट हियर। थोड़ा सा दूर प्लेस कर लो, और यहाँ पर मैं तुम्हें ये वाला जो डायल है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और या फिर मेरे बिहेंस प्रोफाइल पे टैग कर दूंगा इसे, वहां से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन, और इसको सीधा बेस कलर में अप्लाई कर देंगे। तुम कहोगे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा, बट उससे पहले हमें जाना है शिफ्ट ए। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके यूवी एडिटिंग सेक्शन में जाना है। यहाँ से हमारा जो क्या कहते हैं इसे, तो इसके मटेरियल वाले हिस्से में जाकर हमें वॉच डायल सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। और इफ आई जूम इन, I can zoom out and select this one, this part, select this one ahead, this one out of the frame, and also these one. Now select the main and scale it up to a bit. अब इसे फिर से हम स्केल कर देंगे ताकि ये समथिंग एयर आके एडजस्ट हो जाए, कुछ ऐसे। आज इसके मटेरियल प्रीव्यू को ऑन कर लेंगे ताकि हमें दिखता रहे हम क्या कर रहे हैं। तो अभी तुम देख पा रहे हो कि टेढ़ा है, उल्टा हो रखा है। तो वो कुछ नहीं करना है, तुम्हें आर दबाना है और इसको रोटेट करना है here again, और if I go to layout, तो तुम देख सकते हो कि हमारे में वॉच डायल आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें शेडिंग मोड में जाना है। यहाँ पर शिफ्ट ए दबाओ और एक बम्प मोड ले आओ। बम्प मोड लेने के बाद हमारे इमेज का कलर, इसके हाइट और इसका नॉर्मल, इसके नॉर्मल। ये होने के बाद तुम नोटिस करोगे कि ये जो नोटिस करोगे कि इसमें एक तरीके से उभार आ चुका है, as you can see। तो ये हमारा बम्प क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर एक और को लेना है। इसका हम नाम रख देते हैं कलर रैम्प। कलर रैम्प लेने के बाद तुम्हें इस हमारे डायल वाली इमेज का कलर नोड उठाना है, इसके फैक्टर में लगाना है, और इसका कलर जाएगा इसकी रफनेस में। तो
अब ये जो ब्लैक वाला नॉब है इसको तुम्हें फ्रंट में ले आना है कुछ इस तरीके से, और इस वाले को भी तुम थोड़ा आगे ले आओ ताकि, एक मिनट सेव कर लेते हैं फाइल, ताकि हमारे इन नंबर्स पे एक तरीके से शाइन आ जाए कुछ ऐसी, ताकि ये एक्चुअल में लगे कि हाँ ये उभरते दिख रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड, हमारा जो टाइल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट। नाउ अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मुद्दे पे, जो कि है इस आउटर पार्ट को टेक्सचर करना। तो उसके लिए वॉच मटेरियल सेलेक्ट करो, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हाँ ओके, वॉच मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें जाना है इसके शेडिंग टैब में, और इस पे हम खोल लेंगे हमारा शेडर एडिटर। नाउ हम इस मॉडल में एक तरीके से तुम कह सकते हैं थोड़ी एडवांस लेवल टेक्सचरिंग करने वाले हैं, जिसे हम प्रोसीजरी टेक्सचर भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें कई सारे मास्क होंगे जिससे हम एक तरीके से डिटेल्स को उभारेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे मास्क से क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कहीं पे भी स्टार्ट कर लो, शिफ्ट ए, यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है नॉइस टेक्सचर, इस वन, इसे यहाँ रख लो। उसके बाद तुम्हें सर्च करना है ए ओ, विच इज एम्बिएंट ओक्लूजन, इसको भी ले लो यहाँ पे। उसके बाद फिर से तुम्हें शिफ्ट ए दबाना है, यहाँ पे तुम्हें रखना है कलर रैम, और इसके बाद तुम्हें फिर से शिफ्ट ए दबाना है और यहाँ पे है मैप रेंज। ये सब लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ से हमारे नॉइस टेक्सचर का फैक्टर इसके डिस्टेंस वाले पॉइंट पे लगाना है। इसका कलर जाएगा इसके फैक्टर में, और इसका कलर जाएगा इसकी वैल्यू में। और अगर तुम्हें देखना है कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट वाला वो है नोट, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक। इससे तुम देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो नॉइस टेक्सचर है वो वर्क करने वाला है, as you can see। और अब हम इनकी वैल्यूज के साथ थोड़ा सा वो करते हैं। तो हमारे नॉइस टेक्सचर में आना है और यहाँ पर स्केल में जाके करना है 15, और यू कैन इंक्रीज इट 15.1, डिटेल 15, रफनेस तुम्हें रखनी है अराउंड 0.68, जस्ट लाइक दिस। एंड तुम देख रहे हो ये थोड़ा सा ऐसे ग्लिची सा लग रहा है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ओनली लोकल पे क्लिक कर देना है, ताकि ये जो चीज है ये गायब हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये जो हमारा नॉइस टेक्सचर है, और सॉरी कलर रैम्प है, इसके इस नोट को आगे सकाएंगे और इसको थोड़ा इधर, समथिंग लाइक हियर, ओके। ओके, एज यू कैन सी ये पैटर्न साइज में आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारी मैप रेंज में थोड़े से कस्टमाइजेशन करने हैं, जो कि होने वाले हैं फ्रॉम मिनिमम, ये इतना ही रहेगा, टू मिनिमम यू कैन सेट 3, एंड इसको 0 कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये सब होने के बाद हमें शिफ्ट ए फ्रेम, और इन तीनों को सिलेक्ट, चारों को सिलेक्ट करके इस फ्रेम के ऊपर डाल दो और यहाँ पे रख लो। और इसके बाद तुम इसको एम दबाओ, तो यहाँ पे तुम्हें एक नोड वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके तुम इसका नाम रख सकते हो। हम नाम रख देते हैं एओ मैप,
वापस एन दबाओगे, वापस एन दबाओगे तो वो चला जाएगा वापस। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसे हटा देते हैं हम एक बार और इसको वापस लगा देते हैं। अब हम बनाएंगे एक स्क्रैच मास्क जहां से हम इसके स्क्रैचेस को कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें दूसरे साइड में जाना है। यहाँ पे जो सबसे पहला नोट हमें लेना है वो है टेक्सचर कोऑर्डिनेट। टेक्सचर कोऑर्डिनेट दिस वन, इसको यहाँ पे रख लो। इसके बाद हमें लेनी है एक मैपिंग, और इतना सब कुछ छोड़ो यार। तुम एक काम करो, तुम सीधा शिफ्ट ए वोरोनॉइड टेक्सचर और तुम कंट्रोल टी, जब ये सिलेक्टेड हो इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी। तो ये वाली चीजें ये तुम्हें अपने आप प्रकट करके दे देगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम इस वाले मोड जो नोड है इसको डुप्लीकेट करके नीचे रख लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टेक्सचर नॉइस टेक्सचर दिस वन, एक रखेंगे वैल्यू। मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब तुम्हें लेना है एक मैथ नोड दिस वन, एक यहाँ रखो, शिफ्ट डुप्लीकेट, और उसके बाद तुम्हें लेना है एक मैप रेंज दिस वन और इसे यहाँ रख लो। अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा लेआउट आ जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हें हमारे इन मैथ नोड पे आना है और यहाँ पे जाके तुम्हें पहले वाले में सेट करना है लेस देन। उसके अगले वाले में तुम्हें सेट करना है मल्टीप्लाई, और उसके अगले वाले में तुम्हें सेट करना है मल्टीप्लाई अगेन। ओके, आफ्टर दिस हम चलते हैं हमारे इन वाले नोड्स के ऊपर। तो जो पहला नोड है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, इसको हम जनरेटेड से हटाकर, वेट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देंगे और इसका जो फैक्टर है वो इसकी लोकेशन पे लगा देंगे, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे तुम्हें हेट्रो टेरेन सेलेक्ट करना है हमारे नॉइस टेक्सचर में। इसके बाद तुम अगर देखो तो तुम एक सेकेंड इस वाले नोड को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, ओके। पहले हम इन सभी को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, इसकी वैल्यू इसमें एंड इसकी वैल्यू इसमें, ओके। फिर इसका डिस्टेंस जाएगा इसकी वैल्यू में, फिर ये वैल्यू इसके फर्स्ट स्केल और इसके स्केल में, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो इसकी वैल्यू में जाएगा, ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पर एक वियर्ड सा पैटर्न बन गया है, इसको अभी हम करेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे इस वाले नॉइस टेक्सचर के ऊपर आना है और इसकी वैल्यू सब हमें सेट करनी है समथिंग अराउंड 4.75। डिटेल को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो समथिंग अराउंड 0.35। रफनेस चाहिए हमें 0.68 और इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे टू समथिंग लाइक 2, 3, ओके। ये कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो उसके बाद जाना है हमारे इस टॉप वाले वैरोनॉइड टेक्सचर पे और यहाँ पे F1 को कन्वर्ट करके कर देना है डिस्टेंस टू एजेस, ओके। जब तुम ये करोगे तुम देखोगे कि ये थोड़ा सा वियर्ड सा पैटर्न आ गया है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तो इसको नॉर्मलाइज कर दो एक,
डिटेल्स बढ़ा देते हैं 50। ओके, इसके स्केल को हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया था, और इस वाले के भी हम वो बढ़ा देते हैं डिटेल्स। वेट अ सेकेंड, हो गया। बाद हमें इस वाले थ्रेशोल्ड को कर देना 0.1, सॉरी 0.01। कुछ ऐसा हमें एक टेक्सचर मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाला जो मैप रेंज है इसको, इसके फ्रॉम मिनिमम को हमें कर देना है 0.48, तो मिनिमम हो जाएगा ये 1 और मैक्स हो जाएगा 0। तो ये तुम देख सकते हो, कहीं कहीं पे इसने छोटे छोटे दाग जैसे छोड़े हैं, तो इसकी भी हम रफनेस बढ़ा सकते हैं। वैल्यू को तुम जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो, जो तुम्हारे इस डिटेल को सूट करे ऐसे करो। और वेट अ सेकंड, के बाद यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इसके वैल्यू को चेंज करके कर देना है 10 तक। तुम्हें ये छोटे 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 जो छिपके हैं ये देखिए, ओके। और इस मैपिंग के वेक्टर को भी इसमें ऐड कर देना है, ताकि तुम्हें कुछ ऐसा इफेक्ट मिल जाए। ओके, जब हमें ये इफेक्ट मिल जाए तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको हटाकर प्रिंसिपल BSDF को वापस ज्वाइन कर दो, और इसके ऊपर एक वो डाल देते हैं फ्रेम, को भी इसके अंदर डाल देते हैं। एंड दबाएंगे और इसका नाम लिख देंगे स्क्रैच। ओके, और एंड दबाओ, इसको भी हटा दो। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है एक एज मास्क। तो एज मास्क बनाने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम पहला जो हमारा जो वो होने वाला है, वो होने वाला है AO, एम्बिएंट ओक्लूजन। इसको जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद हमें जाना है हमें सर्च करना है हमारा नॉइस टेक्सचर, ये वाला। उसके बाद हमें एक और नोट लेना है जो होने वाला है मैप रेंज समथिंग हियर। इसके बाद हमें लेना है एक कलम, सॉरी के बाद हमें लेना है एक कलर, इन्वर्ट कलर। इसको ले लो, इसको डुप्लीकेट कर लो, सॉरी शिफ्ट A, कलर मिक्स को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई पे। और उसके बाद हमें एक और नोट देना है जो कि होने वाला है मैथ नोट, दिस वन यहाँ रखेंगे और इसको सेट कर देंगे ग्रेटर देन। ओके, अब फटाफट इसे भी सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर आउटपुट जाएगा इसके कलर आउटपुट में, इसका फैक्टर जाने वाला है इसकी वैल्यू में, जस्ट लाइक दिस। इसका रिजल्ट जाएगा इसके B वाले फैक्टर में, और इसका कलर जाएगा इसके A फैक्टर में, और इसका रिजल्ट जाने वाला है हमारा वैल्यू में, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी हमें।
और अगर तुम्हें देखना है कि इसका प्रीव्यू कि क्या कर रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस वाले नोट को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। तो अभी तुम देखोगे कि ये कुछ हल्का हल्का शो कर रहा है, जो भी खुल रहा है। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो एजेस होगी इस वॉच की, लाइक ये वाली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उन वाली एजेस को शो करेगा जहां पर एक तरीके से हम कहते हैं ना कि कोई चीज कर, एक लोहा है वो एक ओपन एनवायरनमेंट में पड़ा है, तो ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट उस पे काफी सारे स्क्रैचेस, काफी सारे एज मार्क्स, एक तरीके से वो घिस जाएगा, ठीक है। तो वो घिसने वाली प्रोसेस ही इसमें शो करेगी। तो हम कर देंगे ओनली लोकल और इनसाइड, और हमारा जो डिस्टेंस है इसको सेट कर देंगे समथिंग अराउंड 0.060। तो तुम देख सकते हो इसने एक तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया है, ये रही। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद हमें हमारे स्केल को बढ़ाकर कर देना है 15.30। डिटेल्स को भी हम समथिंग अराउंड 12 सेटअप कर देंगे। रफनेस होने वाली है हमारी 0.6। इसके बाद हमें अपने मैप रेंज पे आना है। यहाँ पर आने के बाद हमें जो इसका मिनिमम है इसको करना है 1.180, और इसको करना है -1, और ये होने वाला है to get the outer edge as perfect as possible। उसके बाद हमें जाना है इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे इसका थ्रेश होल्ड कर देना है 0.05, ताकि ये कुछ ऐसा रिजल्ट शो करे। और अगर तुम्हें और भी कम चाहिए तो तुम इसको 0.04 ऐसे भी करके कम कर सकते हो। तो हमारे नीट के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं टू समथिंग लाइक 25 this great। समथिंग लाइक here। ओके, अब इसके ऊपर भी एक फ्रेम डाल देते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, एक फ्रेम लेना है, फ्रेम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इन सबको सिलेक्ट करके इसके अंदर डाल देंगे, और नाउ एंड दबाओ और इसका नाम रख दो एच मैक्स। और एंड से वापस हाइड कर दो, से हटा देते हैं, प्रिंसिपल बीएसटी वापस लगा देंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमारी जितने भी नोड्स हैं इनको हम अपने एक्चुअल मॉडल में सेटअप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल बीएसटीएफ के पास आ जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहला जो नोड हम लेंगे वो होने वाला है मैथ नोड। यहाँ पे रख देंगे इसे। उसके बाद हम लेंगे एक मिक्स कलर नोड, वेट, मिक्स कलर नोड, अरे यार है मिक्स कलर नोड, इसको डुप्लीकेट कर देंगे, वेट, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रख देंगे, सेम इसके पास समथिंग लाइक हियर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर इसके बेस में सिलेक्ट कर देना है। इसका रिजल्ट जाएगा हमारे फैक्टर में,
ए। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने जो क्लॉक है, हमारी जो वॉच है, इसका कलर सेलेक्ट करना है। तो हमारी वॉच एक पॉकेट वॉच है जिसका कलर यूजुअली गोल्ड होता है। मैं एक में गोल्ड ले लेता हूँ और दूसरे में ले लेते हैं हमारा डार्कर वेरिएंट ऑफ गोल्ड और बिट रेडिश। ओके, जस्ट लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यूज को डिफरेंट उसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इसकी वैल्यू को लेंगे और इसके फर्स्ट वैल्यू वाले पार्ट में डाल देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हमारा जो एज मास्क है, इसकी वैल्यू लेंगे और इसके नीचे वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। और हाँ, हमें एक और चीज करनी है, वो होने वाली है हमारी जो वैल्यू है, इसको इसकी मेटालिक वैल्यू में लगा देंगे। ऐसे ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एज यू कैन सी, इसने हल्की सी बैरियर क्रिएट कर ली है हमारे दोनों कलर्स के बीच में। अब हम इसके नीचे वाले नोट्स को भी सेटअप कर देते हैं, जो कि होने वाला है कलर रैम्प और एक मिक्स कलर। तो कलर रैम्प, दिस, प्लेस इट ए, शिफ्ट ए, मिक्स कलर नोट, इसको यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद कलर का जो आउटपुट है वो जाएगा इसके ए वाले पार्ट में, और हमारा जो ऐड वाला वैल्यू है वो इसके फैक्टर में चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस। इसकी वैल्यू हम थोड़ी सी डार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो समथिंग लाइक हियर। और इसको हम इसकी रफनेस में ऐड कर देंगे। डन, वेट हो जाने देते हैं यहाँ पे कलर्स को, जस्ट लाइक दिस। वो जहां जहां पे हमारा पेंट हो रखा है गोल्ड, वहां वहां पे ये थोड़ी रफ वो दिखाएगा, और जहां पे पेंट छूट गया है वो पार्ट अब ये शाइनी दिखाएगा, कुछ कुछ ऐसा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसके नीचे 3-4 नोड और लेने हैं, जो मैं अभी कर देता हूँ। सबसे पहला नोड हमें लेना है नॉइस टेक्सचर, और पहले हम लेते हैं मिक्स कलर। इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख देंगे और शिफ्ट ए। अब हम नोड को भी ले लेंगे और इसके बाद हमें लेना है एक नॉइस टेक्सचर, इसको यहाँ रख देते हैं, do something like ओके। इसका रिजल्ट जाएगा इसके ए में, और इसका रिजल्ट जाएगा इसके साइड। इसको कर देंगे इन्वर्ट और इसकी वैल्यू को कर देंगे समथिंग अराउंड 0.053। दैट्स इट। और इसका नॉर्मल हम जाएंगे इसके नॉर्मल, कैलकुलेट हो जाने देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके फैक्टर को हमें डालना है इसके ए वाले पार्ट में, और उसके बाद इसका स्केल समथिंग अराउंड, वेट, ओह हाँ, ओके, इसका स्केल हम कर देंगे समथिंग 300 और बढ़ा देते हैं 400।
दैट्स इट, ताकि ये थोड़ा सा देते हैं तक। ओके, वाइल ये वाला टास्क कर रहे हैं हमें क्या करना है, हमारे टॉप वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि इसके एक नोड को लाकर हम इसके पी वाले उसमें ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा स्क्रैच मास्क है उसके भी हम बम्प्स को क्रिएट कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। सॉरी, मैंने गलत जगह ऐड कर दिया, उसको हम इसके फैक्टर में लगा देते हैं, लाइक दिस। कैलकुलेट, ये कैलकुलेट हो चुका है। ओके, सही हो गया ये वापस। अब क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू को इसके फैक्टर में लगा देंगे, ताकि हमारी जो एजेस है वो इसको बम्प में भी कन्वर्ट कर सके। That calculate filing shaders, में इसके रिजल्ट को इसके फैक्टर में, और हमारे जो कलर चेंज करने वाला सिस्टम है वे सेव कर देते हैं सही बात। ओके, अब सेम प्रोसेस तुम्हें इन बाकी प्रोडक्ट के साथ भी करनी है, तो इन पे भी ये वॉच मटेरियल लगाना है। Let's see, ये काफी अच्छी फिनिश दे रहा है। ओके, नाउ our watch is looking great। तो तुम सिंपली इसे रेंडर कर सकते हो, मैं इसमें थोड़े से ट्विक्स करके इसको रेंडर करने वाला हूँ। तो here are the renders।